हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने कार्तिक माह के महात्म का 17वें अध्याय का श्रवण किया। आज हम कार्तिक माह के महात्म के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करना, दीपदान करना, तुलसी जी की पूजा करना, भगवान विष्णु इस कार्तिक माह में बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। जो सच्चे दिल से कार्तिक माह में इन अध्यायों का श्रवण करके किसी भी कामना से इन अध्यायों का श्रवण करता और कार्तिक स्नान की कहानियों का सच्चे दिल से श्रवण करता, उसकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती। आइए कार्तिक माह के महात्म के 18वें अध्याय का श्रवण करते। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़ गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घस्मर भी मारा गया और शिवगढ़ किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई अनेक बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को ना आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा तो वह अंतर्धान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर गए। इस तरह से कार्तिक माह के 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम कार्तिक माह के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अब हम कार्तिक मास के स्नान की कहानियों का श्रवण करते हैं, जिससे कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, जो कि हम सच्चे दिल से कार्तिक माह के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं इतने दिनों से। कार्तिक माह में हमें गंगा जमुना जी की यह कहानी जरूर श्रवण करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना था।
एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना जी ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा जी बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना जी बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा जी ने कहा, तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करने पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना जी साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती हैं और अपने लिए काम मांगती हैं। साहूकार उन्हें काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना जी उससे कहती हैं कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन मैं झाड़ू पोछा और बर्तन नहीं करूँगी, बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, यह 4 मैं काम नहीं करूँगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना जी ने उसे जाते देखकर कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा जी को वह सोने का टका दे दिया। गंगा जी ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापिस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापिस घर आए। तब जमुना जी मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना जी से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम वापिस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना जी सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना जी भागकर गंगा माता के पास चली गईं। गंगा जी ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई हो। तब जमुना जी बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा जी ने कहा कि जा उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा जी के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा, तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन धान्य हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उनके ऊपर कृपा करना। जय हो जमुना माता की, गंगा मैया की जय। आइए अब कार्तिक माह के में तुलसी माता की आरती का श्रवण कर लेते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवैद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावै, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। माता रानी हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।